बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे, जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव बैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, उन्हें रोकने और उनका अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने क्या आवश्यकता है, वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुन ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया, जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब दुष्टों, आतंकियों आदि का वध करने से पहले भगवान विष्णु पहले उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती करी, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज बैकुंठ लोक पहुंचे और वहां विष्णु जी से भी यही विनती करी। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया, क्योंकि स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे, महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा, साथ ही साथ कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीम के पोते के रूप में जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती मौर्वी का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सर पर घने, सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरीक पड़ा।